पढ़ेंगे मैथ के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, एक नाव की एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव को धारा की दिशा में जाने में वापस लौटकर आने में कुल समय 2 घंटे 30 मिनट लगता है। ठीक है, 30 लगता है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यदि ये क्वेश्चन है, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में और वापस आने में 30 किलोमीटर जाने में और वापस आने में कुल समय 4 घंटे 30 मिनट का लगता है। तो क्वेश्चन हमारे पास सॉल्यूशन ये है। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, माना धारा की चाल, माना धारा की चाल कितनी है हमारे पास, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ये है हमारे पास धारा की चाल। ठीक है, अब ये कह रहा है हमसे, पूछ किसकी चाल है हमसे कह रहा है धारा की दिशा में नाव की चाल। धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगी। धारा की दिशा, जहाँ पर धारा इधर बह रही है और इधर ही नाव चल रही है, तो चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ठीक है, तो 15 प्लस उसमें क्या हो जाएगा, धारा की चाल और जुड़ जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत नाव की चाल, धारा के विपरीत जो नाव की चाल होगी वो उसको क्या करेगी, उसे रोकने की कोशिश करेगी। धारा हमारी इधर की साइड में चल रही है और नाव हमारी किधर की साइड चल रही है, इधर की, तो चाल क्या होगी, कम हो जाएगी। तो चाल कौन सी कम होगी, तो धारा की चाल है उसको नाव की चाल में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास धारा की दिशा में जाने में लगा समय। जब वो 30 किलोमीटर धारा की दिशा में जाएगी, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, कितना समय लगेगा, देखो लगा समय t1 मान लो। ठीक है, लगा समय कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल कितना है, 30/15 प्लस x, ये हो गया समय। अब रहता है दूसरा, धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, ये हो जाएगा t2 बराबर 30/4। क्या हो जाएगी हमारे पास, चाल क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ये कह रहा है धारा की दिशा में लगा समय इतना, तो कुल दूरी तय करने में लगा, कुल दूरी तय करने में लगा समय, तो लगा समय कितना, t1, कुल समय हो जाएगा t1, कुल समय क्या है, माना t है, क्या है t,
तो T1 प्लस T2, ठीक है, कुल समय। तो हमारे से क्वेश्चन कह रहा है फिर आगे, ये जो कुल समय क्या T2, ठीक है, तो कुल समय हमारे पास ये, इन दोनों को जोड़ दो, 30/15 प्लस एक्स प्लस, कुल की बात कर रहा है, दोनों को जोड़ देंगे, 30/15 माइनस एक्स बराबर, कुल समय कितना लग रहा है हमारे लिए, कुल समय कितना है, या टी समय लग रहा है, वो कितना कह रहा है, 4 घंटे 30 मिनट। तो 30/15 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 30/15 माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 30 4.5 घंटे, 4 सही 1/2, ठीक है, घंटे, 4.5 घंटे हो जाएंगे। तो ऊपर से हमने 30 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास 1/30 प्लस एक्स प्लस 1/15 माइनस एक्स बराबर 4 दिन 8 9 इसको सॉल्व करेंगे, इसका ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम 15 प्लस एक्स, दूसरा जाएगा 15 माइनस एक्स, तो ये 15 प्लस 15 माइनस एक्स, ये हो गया, एक्स एक्स का, तो 15 माइनस एक्स प्लस, तो 15 प्लस एक्स 9/2। अब तक इस एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स से एक्स क्या हो गया हमारे पास, कैंसिल हो गया। अब क्वेश्चन जो हमारे से कह रहा है, इधर देखो, हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन जो कह रहा है, ये बचा 30, 15 और 15 30 बटे प्लस एक्स और 15 माइनस एक्स बराबर कितना हो गया, 9/2, 3 से काटो, 3 9, तो ये आएगा 300 बटे 15 प्लस एक्स और 15 माइनस 600, ठीक है, हमारे पास अब फिर से 3 से काटो, 3 कम 3, 3 हो जाएगा 100, फिर आएगा 200, ये हो जाएगा हमारे पास 15 प्लस एक्स और 15 माइनस एक्स, ये फॉर्मूला हो जाएगा 200 बराबर 15 का स्क्वायर, तो 200 बराबर ये हो जाएगा 15 225 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर इधर लिया, 200 को इधर भेज दो, एक्स स्क्वायर बराबर 225 माइनस 200, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 25, एक्स बराबर क्या आ गया, अंडर रूट में 25, तो एक्स बराबर आएगा प्लस माइनस के 5, एक्स बराबर एक बार प्लस के एक बार माइनस के 5, तो माइनस वाले को हम लेंगे नहीं, चाल कभी भी माइनस में नहीं होती। तो हमने धारा की चाल, धारा की चाल क्या माने थे, एक्स, तो धारा की चाल कितनी हो जाएगी, एक्स, धारा की चाल हमने क्या माने थे, धारा की चाल में मानी थी हमने एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा की चाल क्या मानी थी, धारा की जो चाल थी, धारा की चाल मानी थी हमने एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक्स की वैल्यू रख देंगे 5, 5 रख देंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आगे हमारे पास धारा की चाल, क्योंकि ये धारा की चाल हो गई। अब तो क्वेश्चन आगे एक और कहता है, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई उसके आधार की लंबाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, लंबाई की लंब की लंबाई के 2 गुने से 6 सेंटीमीटर अधिक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगला। ये कहता है हमसे क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई, क्वेश्चन नंबर 2,
एक समकोण त्रिभुज के की लंबाई कर्ण की लंबाई त्रिभुज की लंबाई उसके आधार की लंबाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। कर्ण की लंबाई उसके आधार की लंबाई से 2 सेंटीमीटर क्या अधिक है। अधिक है तथा अधिक सिर्फ अधिक तथा लंब की लंबाई के 2 गुने से 6 सेंटीमीटर अधिक है तथा लंब की लंबाई के 2 गुने से 6 सेंटीमीटर अधिक है। अधिक है तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखो हमसे क्वेश्चन कह रहा है एक समकोण त्रिभुज का सॉल्यूशन देखो। ये एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की जो लंबाई है इसके आधार की लंबाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है तथा लंब की लंबाई के 2 गुने से 6 सेंटीमीटर अधिक है। एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की जो लंबाई है इसके आधार की लंबाई से तो 2 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है जी, आधार की जो कर्ण की लंबाई है आधार की लंबाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है और जो हमसे कह रहा है तथा लंब की लंबाई के 2 गुने से लंब की लंबाई के 2 गुना लंब की लंबाई के 2 गुने से 6 सेंटीमीटर अधिक है। हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है ये